नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड के इस जिले में रहते हैं 3 आदिम जनजाति के लोग। बदल रही जीवन शैली। बता दें कि कभी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले आदिम जनजाति के लोग भी अब बाहरी दुनिया से अपना नाता जोड़ने लगे हैं। उनके बच्चों ने भी शहर के स्कूलों को मुंह देखना शुरू कर दिया है। भले ही संख्या अभी उंगली पर गिनने लायक है, पर बदलाव की यह बयार स्वार्मिन भविष्य की ओर इशारा कर रही है। बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिले में 3 आदिम जनजातियां रहती है। इन्हें आधिकारिक रूप से विलुप्त प्राय माना गया है। इसमें सबर, बिरहोर और पहाड़िया शामिल है। जिले में इनके 5244 परिवार है और इनकी कुल आबादी 20,165 है। इस साल मई में हुए सर्वे में इसका खुलासा हुआ है। झारखंड में जल्द होगी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना। बिल के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। बता दें कि झारखंड में जल्द ही स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से संचालित करने के लिए स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने कयावत तेज कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने इस विश्वविद्यालय को खोलने के लिए झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2023 का प्रारूप भी तैयार कर लिया है। जल्द ही इसे स्वीकृति के लिए कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के अनुसार झारखंड के मेडिकल कॉलेजों, पैरामेडिकल, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा पद्धति व आयुर्वेदिक संस्थानों में स्वास्थ्य चिकित्सा से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित है, जो राज्य में स्थापित विभिन्न महाविद्यालय तथा पैरामेडिकल, फार्मेसी एवं नर्सिंग काउंसिल से संबद्ध है। राज्य में अभी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विश्वविद्यालय अलग से स्थापित नहीं है, जिसके चलते स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रमों को सुचारू एवं समयबद्ध तरीके से संचालित करने में परेशानी होती है। शोध कार्य में भी अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है। इसे देखते हुए राज्य में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को खोलने की कयावत शुरू हुई है। झारखंड में पुरुषों की तुलना में निरक्षर महिलाओं की संख्या दोगुनी। इस योजना से सुधरेगी स्थिति। बता दें कि झारखंड में सितंबर से नव भारत साक्षरता अभियान शुरू होने जा रहा है। राज्य में 17.08 लोग असाक्षर हैं। इनमें पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं दुगनी असाक्षर है। 11,81,000 महिलाएं और 5,26,000 पुरुष साक्षर नहीं है। इन्हें साक्षर बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मार्च 2024 तक इन्हें साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। असाक्षरों को साक्षर बनाकर उन्हें सिर्फ साक्षर का ही नहीं बल्कि तीसरी क्लास का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी के तहत यह प्रमाण पत्र मिलेगा। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम से वैसे लोग भी जुड़ेंगे जिन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। झारखंड में 28 जुलाई से रफ्तार पकड़ेगा मानसून। राज्य भर में होगी अच्छी बारिश। बता दें कि झारखंड में 28 जुलाई से मानसून के रफ्तार पकड़ने के आसार हैं। इस दौरान राज्य में अच्छी बारिश हो सकती है। ऐसा इसलिए कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटों के दौरान बनने की प्रक्रिया है। यह झारखंड से होकर गुजरेगा। बता दें कि राज्य में अब तक 234.9 मिलीमीटर बारिश हुई है। यह सामान्य से 45% कम है। गौरतलब है कि 18 जून को निर्धारित समय से 1 सप्ताह की देरी में प्रवेश करने वाला मानसून झारखंड में दस्तक देते ही कमजोर पड़ गया। इसकी वजह से प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में बनने वाला यह पहला निम्न दबाव क्षेत्र है। झारखंड को इसका लाभ मिलेगा। उत्तरी खाड़ी से इसके पश्चिमोत्तर दिशा में बढ़ने की संभावना है। इस कारण इसे झारखंड से होकर गुजरने की संभावना बढ़ गई है। इसके प्रभाव से झारखंड में 28 जुलाई से बारिश की गतिविधि बढ़ेगी। झारखंड के 2 कुख्यात गैंगस्टर अमन और प्रिंस की तैयार हो रही क्राइम कुंडली। सीएम ने पुलिस को दिया टास्क। बता दें कि रांची में डीजीपी सहित अन्य अधिकारियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कड़े रुख देखते हुए धनबाद पुलिस भी सजग हो गई है। एसएसपी संजीव कुमार ने जेल में बंद कुख्यात अमन सिंह और दुबई से रंगदारी गैंग को ऑपरेट कर रहा मोस्ट वांटेड प्रिंस खान उर्फ हैदर अली के साथ साथ दोनों के सभी गुर्गों पर शिकंजा कसने के लिए विशेष योजना बनाई है। एसएसपी के आदेश पर जिले के सभी थानों को पत्र भेजकर पूछा गया है कि अमन सिंह और प्रिंस खान और उसके गैंग से जुड़े लोगों के खिलाफ उनके थाने में कितने मामले दर्ज हैं। पत्र के साथ अमन सिंह गिरोह के 80 और प्रिंस खान गैंग के 73 सदस्यों के नामों की सूची भी संलग्न की गई है। सीएम ने अगले 15 दिन में पूरे राज्य में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने का टास्क दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस कप्तान को हिदायत दी है कि वे अपने अपने जिलों में क्राइम को कंट्रोल करें। परीक्षा का पेंच 7 वर्ष से टेट परीक्षा नहीं। अभ्यर्थी बोले फंस सकती है शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया। बता दें कि बीएड डीएलएड कर चुके झारखंड के लाखों छात्र शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। ऐसा इसलिए कि उन्होंने करीब 7 वर्ष पूर्व 2016 में हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं की है। इन छात्रों का कहना है कि यह दोष उनका नहीं बल्कि राज्य सरकार का है।
शिक्षक पात्रता परीक्षा हर वर्ष आयोजित होनी चाहिए, परंतु वर्ष 2016 के बाद अब तक टेट एग्जाम हुआ ही नहीं। ऐसे में सरकार हठधर्मिता छोड़े, शिक्षक नियुक्ति के पूर्व वह टेट परीक्षा आयोजित करे। ऐसा होने से इस इम्तिहान में सफल सभी छात्रों को शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में बैठने का अवसर मिल जाएगा। इधर सी-टेट पास छात्रों का कहना है कि उन्हें मान्यता नहीं देना आश्चर्य का विषय है। इन छात्रों का कहना है कि वे केंद्रीय स्तर पर शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में तो भाग ले सकते हैं, पर अपने ही राज्य के शिक्षक बहाली एग्जाम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इसी बीच छात्रों के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी सरकार से गुहार लगाई कि वह टेट की नई परीक्षा शीघ्र ले और सी-टेट पास छात्रों को भी परीक्षा में बैठने का अवसर दे। चोरों का गजब कारनामा, 5 साल में गायब कर दी 200 घरों वाली पूरी कॉलोनी, अब बची है समतल जमीन। बता दें कि जल है तो जीवन है या जल है तो कल है, ये 5 शब्द कितने अहम है, इसका साक्षात उदाहरण हजारों लोगों से गुलजार रहने वाली एक सरकारी कॉलोनी का चोरी हो जाना है। जी हाँ, खलारी में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की 4 नंबर कॉलोनी में पानी की किल्लत हुई तो लोगों ने क्वार्टर खाली कर दिए और इसके बाद मात्र 5 वर्षों में चोरों ने इसकी एक एक ईंट तक गायब कर दी। बता दें कि खलारी में 1998 में CCL की 4 नंबर कॉलोनी में पहली बार चोरी हुई थी। कार्रवाई नहीं होने पर चोरों की हिम्मत ऐसी बढ़ी कि 2003 तक पूरा कॉलोनी ही गायब कर दी गई। चोरों ने क्वार्टरों में लगी खिड़की दरवाजे समेत एक एक ईंट तक को पार कर दिया। इस 200 क्वार्टर वाली कॉलोनी में अब 2-4 जर्जर क्वार्टर बचे हैं। अब यहाँ समतल पड़ी जमीन दिखाई देती है। बता दें कि चोरी की 4 नंबर कॉलोनी में पानी की काफी किल्लत थी। यहाँ लोगों को 10-10 दिन बाद पानी मिलता था। स्थिति ऐसी थी कि लोगों को नदी से पानी लाना पड़ता था। पहाड़ी पर बनी इस कॉलोनी से नदी तक पहुँचने के लिए करीब 100 फीट नीचे उतरना पड़ता था। ऐसे में लोग कॉलोनी छोड़कर दूसरी जगह चले गए। MGM अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची DC, गायब थे अस्पताल के आउटसोर्स कर्मी, रविवार को ड्यूटी पर लगाने का निर्देश। बता दें कि उपायुक्त विजय जाधव ने रविवार को MGM अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान आउटसोर्स कर्मी ड्यूटी पर नहीं मिले। इस पर उन्होंने अस्पताल अधीक्षक को रविवार को भी आउटसोर्स कर्मियों का ड्यूटी पर लगाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा आवश्यक सेवा में आती है, साथ ही MGM में कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों के मरीज का लोड रहता है। ऐसे में अस्पताल फुल स्ट्रेंथ में ही रविवार को भी संचालित होना चाहिए ताकि मरीजों का सही तरीके से इलाज हो सके। उपायुक्त ने जांच में पाया कि स्टोर कीपर भी ड्यूटी पर नहीं है। उपायुक्त ने किसी अन्य को रविवार को चार्ज देने का निर्देश दिया ताकि अवकाश के दिन भी स्टोर खुला रहे। उन्होंने रविवार को भी आयुष्मान कार्ड का पंजीकरण अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिया। अस्पताल से इसके लिए व्यवस्था करने को कहा गया। चाईबासा में IED ब्लास्ट, 1 जवान घायल, एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए लाया गया रांची, सर्च अभियान के दौरान हुए घायल। बता दें कि नक्सलियों के खिलाफ चाईबासा में चल रहे अभियान के दौरान IED ब्लास्ट में CRPF 197 बटालियन के जवान CP तिवारी घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वे सर्च अभियान में निकले थे, इसी दौरान IED ब्लास्ट हुआ, वे इस ब्लास्ट की चपेट में आ गए। बता दें कि घटना तुम्बाहाका में हुई है। घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाने की वजह से उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया है। उन्हें मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बता दें कि आज से पहले 17 जुलाई को भी इसी तरह सर्च अभियान के दौरान IED ब्लास्ट हुआ था। उस ब्लास्ट में CRPF 60 बटालियन के ASI देवेंद्र कुमार घायल हो गए थे। ब्लास्ट की यह घटना गोयलकेरा थाना क्षेत्र के कोयड़ा से हाथीपुर जाने वाली सड़क पर हुई थी। उनका इलाज भी मेडिका अस्पताल में हुआ था। 5 साल में परफॉर्मेंस नहीं देने वाले अस्पतालों और लापरवाह डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई, बन्ना गुप्ता। बता दें कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के प्रति सरकार संवेदनशील और गंभीर है। झारखंड कैसे स्वस्थ और समृद्ध बने, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अब खराब परफॉर्मेंस वाले वैसे सरकारी अस्पताल जो 5 सालों में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे रही हैं, उन पर शिकंजा कसेगा। उन अस्पतालों को चिन्हित कर वहाँ की सेवाओं को दुरुस्त किया जाएगा। वहीं जो लापरवाह कर्मी व चिकित्सक हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। ये बातें झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने देवघर सर्किट हाउस में कही। बन्ना गुप्ता ने कहा कि गरीबों को उनके गांव व पंचायत में ही सस्ती दवा उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार हर पंचायत में दवा दुकान खोल रही है। सरकार की कोशिश होगी कि इन दवा दुकानों में जेनेरिक दवाएं उपलब्ध रहे। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुमका के अस्पताल में 24/7 स्वास्थ्य सेवाएं शुरू होगी। इस अस्पताल में वरीय चिकित्सक मौजूद रहेंगे। 1 मिनट के लिए भी आम आदमी से चिकित्सक उलझ नहीं होंगे, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि संथाल परगना के सभी जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो, सुदूर ग्रामीण के लोगों तक चिकित्सा सेवा पहुँचे, इसके लिए सरकार सिविल सर्जन को निर्देश दिया है। सरकार के वरीय अधिकारी इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।